अभी छोड़ो, जितना गया जैसा गया, पेपर बाहर में जाए, होना था हो गया, अब प्रेजेंट में जियो। ठीक है, पेपर हो गया तुम्हारा, वो पास था, रिजल्ट आएगा, वो तुम्हारा फ्यूचर है, हमें जीना है प्रेजेंट पे। हाय गाइस, प्रेजेंट पे रहोगे। ड्रॉपर जो सिर्फ ड्रॉपर है, ड्रॉपर के आगे से फेस से निकल ही नहीं रही है, वो बस टॉपर बन के फंस चुकी है। रेंट करते हैं पूरे अच्छे से। भाई तो ये बताओ, सबसे पहले तुम्हारा पेपर कैसा गया? पेपर देकर आ गए हो, पेपर हो गया है ना, एनालाइज किए होगे, टेस्ट मार्क्स देखे होगे कितना बन देखो, रहा जहाँ है। तक मुझे कुछ आइडिया है कुछ कि लोगों ने 2026 का जो नीट हुआ था हमारा, वो देने के बाद एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो प्लान बना ही लिया होगा कि हमें हमें कॉलेज ज्वाइन करना है, हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है या ड्रॉप लेना है, ऐसे कुछ लोगों ने सोच के रखा ही होगा। बट ये जो आ गया था 2 हफ्ते के अंदर कि नहीं भाई, अब तो होने वाला है री नीट। शायद कुछ लोगों का मार्क्स बढ़ा हो, शायद कुछ लोगों का मार्क्स और कम हो गया हो, तो उसके बाद का क्या प्लान है? मेरा पर्सनल ये था कि मैं बीएससी करूँगी, बीएससी के साथ-साथ पर उसमें देखो, मैं ना बीएससी बायो करने का सोचा है मैंने कि मैं बीएस मेरे 2 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, मैंने किसी चीज़ में टाइम नहीं दिया है, ना घूमना-फिरना, ना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, मैंने दिवाली तक जैसा त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया है, मैं दिवाली के दिन तक पढ़ी हूँ। यहाँ पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे आधे घंटे में आके पूजा अटेंड करके मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ वापस से। उसके बाद भी जब इंसान का नहीं हो, कॉलेज तो मिले कम से कम, कॉलेज मिल जाए भाई, तब तो इंसान कहीं भी चलने लग रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है मुझे कॉलेज? लोग बोलते हैं मेहनत करने से हो जाती है, मेहनत किया मैंने, 2 साल दिए अपने ज़िंदगी के एक्स्ट्रा। अगर कोई एंटी ऑफिशियल ये चीज़ सुन रहा है ना, तो ध्यान से सुनो, बच्चे की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है इसमें। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी करने का सब कुछ चाहते हैं, बट इसके बाद जो सिस्टम हमें धोखा देता है। जिसका पेपर इतना टफ आया था, तुम्हें पता है, केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ आया था, जो जिसने बोला है मॉडरेट आया था, वो भाड़ में जाए। तुम्हें क्या करना है अब ये बताओ? तुम्हें ड्रॉप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो सोचो आगे क्या करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बीएससी कर सकते हो, बायो वालों का जो है ना, यहीं यहीं तक आता है, फिर यहीं रुक जाता है, बीएससी कर लो बेटा। पर नहीं, बीएससी के बाद भी लाइफ है, हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बायोटेक है, फॉरेंसिक साइंस है, ये सब चीज़ें हैं। तुम अगर फर्स्ट ड्रॉपर और फ्रेशर हो तो बहुत सारी चीज़ें यार, एक्सप्लोर कर लो, तुम क्लैट दे सकते हो, तुम मतलब तुम अपना पूरा करियर फील्ड ही चेंज कर सकते हो, तुम बीबीए कर सकते हो, तुम अगर जैसे कि कोई एक नॉर्मल डिग्री कर लो, फिर आगे जाके एमबीए वगैरह कर लेना है। सारे एग्ज़ाम है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइफ है। इस लाइफ को एक एग्ज़ाम में लिमिटेड मत रखो, मैंने खुद भी किया है इसलिए बता रही हूँ कि मत रखो। हमें आगे चल के एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है तो पढ़ो, नहीं है सब पढ़ो यार, बस पढ़ो। ठीक है, बोलते हैं मेहनत करने से निकल जाता, करके देख लो यार। सिस्टम अब सिस्टम कुछ कर रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में है हमारी मेहनत, है ना। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुमने जिस लेवल का पेपर देखा है इस बार, फिजिक्स का पेपर देखा है तुमने, केमिस्ट्री का पेपर देखा है, दोनों ही टफ आए थे। उसको बोलने तो मॉडरेट था, ये था वो था, हमने देखा है भाई। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें और पता होगा कि बहुत वाला पेपर था, बाहर में जाए, होना था हो गया, अब प्रेजेंट में जियो। ठीक है, पेपर हो गया तुम्हारा, वो पास था, रिजल्ट आएगा, वो तुम्हारा फ्यूचर है, हमें जीना है प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे रहोगे, सुखी रहोगे। अब क्या करना है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं तो ऑफकोर्स तुम इस वीडियो में ये टाइटल लेके क्यों आए हो इधर पे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं तो वेट कर लो रिजल्ट तक के। और अगर पूरा श्योरिटी है तुम्हें नहीं जाना है कहीं और, तुम्हें वापस से ड्रॉप लेना है, तुम्हें वापस से पढ़ना है, तुम्हें मार्क्स भी तुम्हारे गंदे बन रहे हैं, तो पढ़ना चालू कर दो अभी से। ठीक है, बट आई से वन थिंग, अगर तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो अभी से तो एक बात का ध्यान रखो, चालू कर दो, ले लो 1-2 हफ्ते का ब्रेक ले लो, बट फिर उसके बाद बैठ जाओ आराम से पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा बेसिक्स भी वीक है तो बहुत ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। बहुत इस बार फिजिक्स में कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट होकर आया था, बहुत सारे चैप्टर्स को ऐसे मिक्स करके उन्होंने दिया था। तो अगर करना है तो करने बैठ जाओ। आई हैव गिवन ऑप्शंस, यू कैन डू पार्शियल ड्रॉप विथ बीएससी, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, है ना, ये सब ऑप्शंस है हमारे पास। इससे साथ में तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना है पूरा ड्रॉप लेना है तो आई वुड प्रेफर, भाई देखो तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, तुम पूरा ले लो, बट अगर सेकेंड से जा रहे हो तो आई विल से कि तुम पार्शियल ड्रॉप लो, है ना। प्राइवेट कॉलेजेस कर लो भले, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ, भले रेगुलर कॉलेजेस मत जाओ, कॉलेजेस साथ में मैनेज नहीं होते हैं।
प्राइवेट कॉलेज करो। बस इतना सोचा है कि मैं बीएससी करूँगी, बीएससी इन बायो मे बी, क्योंकि 1 साल का ड्रॉप है तो उतना ऑनर्स का सोचना पड़ेगा। भाई देखो, एक और बात, मेरे घर में अभी तक ये नहीं पता था कि मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट किया है, ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, और मेरे घर पे अभी पता चल गया है क्योंकि आई हैव दिस माइक, देख लिया था उन्होंने। मैं सोचा था मैं सबको सरप्राइज़ दूँगी कि आई एम मेकिंग कंटेंट एंड ऑल, बट पता चल गया एंड दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। उन्होंने देखा नहीं है कि मैंने अभी तक कंटेंट क्या बनाया है, दे डोंट नो व्हाट आई एम अपलोडिंग हियर। तो आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा-सा सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, है ना? थोड़ा-सा घर पे दिखाना है, कर दो। थैंक यू सो मच, बाय। ख्याल रखना अपना। कोई भी मुझे न्यूज़ में नहीं दिखना चाहिए। न्यूज़ में दिखोगे तो तुम रैंकर बन के दिखोगे, कोई भी वैसे वाले मत दिखना। ठीक है गाइस, बाय।